क्या भाई? स्ट्राइप अभी तो बताया। स्ट्राइप। स्ट्राइप किस किस को पता है क्या होता है? स्ट्राइप किस किस को पता है क्या होता है? स्ट्राइप क्या है भाई? हमारे पास एक सिंपल पेमेंट मेथड है। हम लोगों ने इतनी लंबी की अभी तक सारे काम करने के लिए हमारा क्या रह गया? बस एक स्ट्राइप रह गया। अब सबसे पहला स्टेप तो आप लोगों ने करना है कि भाई सैटरडे वाले रेफरेंस पे जाना है। जिसके पास नहीं है वो सर्च कर ले viva.com/aliafta से वहां पर सैटरडे के रेफरेंस मिल गए। दूसरा स्टेप जो हमें करना है, दूसरा स्टेप जो है हमें करना है कि भाई स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएट करना है। स्ट्राइप अकाउंट क्रिएट, इसको इस तरह करने दें क्रिएट स्ट्राइप अकाउंट। अब स्ट्राइप का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है भाई? हमें सिंपल जैसा मैंने बताया कि आपने यहाँ पर आकर सर्च करना है स्ट्राइप लॉगिन। अगर आपके पास पहले से अकाउंट बना है तो सिंपल हमें लॉगिन करना है। अकाउंट अगर आपका नहीं है तो ये नीचे देखने में ऑप्शन इसमें डाला क्रिएट अकाउंट। सिंपल आपने क्रिएट अकाउंट पर आके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अब ये अकाउंट क्रिएशन में आपसे सिर्फ दो चीजें मांगेगा, तीन चीजें होंगी, ईमेल, आपका नाम और पासवर्ड। अब मेरे पास पहले से अकाउंट बना है लेकिन मुझे अभी बना के दिखाना है तो मैं यहाँ पर ये वाली ईमेल से बनाना है। आप लोगों के पास अपनी ईमेल सही डालिएगा। सही डालने की वजह क्योंकि आपके पास उसी ईमेल पे एक OTP आएगा तो ईमेल जो भी यहाँ पर देखो सही नहीं। तो हमारी ईमेल क्या है? कोर्स उसके बाद आपने यहाँ पर नाम भरा। नाम होगी अपने ही डाल देते अली। उसके बाद पासवर्ड आपका जो दिन करे आप यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हमें बताया गया कि 10 कैरेक्टर पुलिस अलग और उसके बाद शायद कोई स्पेशल कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट हो। आप लोगों ने अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड लिखेगा। ये मेरी एक बेकार ईमेल है जिसको मैं यूज नहीं करता, तो इस वजह से मैंने अजीब सा पासवर्ड दिया। चौथा स्टेप आपने क्या करना है? यहाँ पर आगे सेलेक्ट करने क्या कंट्री। और कंट्री कौन सी है हमारी? लेकिन पाकिस्तान के सब नहीं है। पाकिस्तान है ही नहीं सर। तो हम स्पेस में क्या करेंगे? हमारी दूसरी कंट्री कौन सी है? यूएस। यूएस। तो हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पर यूएस यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का एक अकाउंट बनाना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है हमें? सबसे पहले ईमेल, उसके बाद भाई ईमेल, तीसरी चीज क्या? पासवर्ड। और कंट्री कौन सी रखनी हुई हमें? यूएस यूनाइटेड स्टेट। अब हमने इतना लंबा काम इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पर ना दो चीजें चाहिए। हमें यहाँ से इस डैशबोर्ड में आके API भी चाहिए जिसको यूज करते हुए भाई हम अपना पेमेंट वाला इंटीग्रेशन वाला काम करा रहे हैं। अब ये दो स्टेप किसके हो रहे हैं? क्लोन वाला किसका होगा? रोल नहीं किया यूएस तक। अभी क्लोन किया किसने नहीं किया? किसने किया है क्लोन? इंटरनेट नहीं चल रहा। आप डिस्कॉर्ड चला
जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ये ग्रीस है। उसके बाद आपके पास या आपको रिडायरेक्ट कर दिया वहाँ पर डैशबोर्ड पे। अब इस डैशबोर्ड में आकर ना हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है सिंपल एपीआई की। अब एपीआई की यहाँ पर कहाँ से मिलेगी? ये जो आपके पास बिल्कुल नीचे बॉटम पे ऑप्शन आ रहा है डेवलपर्स का, इसमें आके आपको ना यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एपीआई की। अब आपके पास यहाँ पर दो तरह की एपीआई है, एक तो पब्लिशेबल है और एक सीक्रेट की है। अब इन दोनों का यूज के सारे समझते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इन दोनों को सिक्योर रखना है। इन दोनों में से सबसे मेन है ना, वो हमारे पास है सीक्रेट की। इसको आपने कभी भी किसी दूसरे बंदे के हाथ रखने नहीं देना। ये की अगर किसी के हाथ रखे तो वो क्या कर सकता है कि भाई आपके अकाउंट से पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। पब्लिशेबल की अगर लीक भी होगा तो मसला नहीं है, लेकिन बचा के उसको भी रख लें। लेकिन अगर ये सीक्रेट की यहाँ हाथ से निकल गए तो फिर बड़ा मसला है। तो जब हम अपने पास काम भी कर रहे हैं ना, तो हम डायरेक्ट इस की को यूज नहीं करेंगे। हम कहाँ पर रखेंगे? की को सिक्योर बनाने के लिए हम किसी कौन सी फाइल बनाते थे? .in। अब अक्सर लोग .in की फाइल बनाते हैं, लेकिन उसमें पता क्या करते हैं? वो .in की फाइल यूज कर रहे हैं। तो करना क्या है आपने, जब .in की फाइल बनाना है तो .in की फाइल गिटहब पे पुश नहीं करनी। और इसको बचाने का तरीका क्या होता है? सिंपल .env की फाइल जो है ना, उसको आपको कहाँ पर डालना है? .get। अब जितनी भी env की फाइल होगी ना, वो यहाँ पर गिटहब पे पुश नहीं होगी। अब सिंपल ये वाली सीक्रेट की कॉपी कर दें। उसके बाद आपने ये वाला कोड जो कॉपी किया, ये वाला कोड जो आपने कॉपी किया, इसको डिलीट कर दें। आपके पास env की फाइल नहीं है, मेरे पास थी, मेरे पास भी आ गई। तो हमने ना यहाँ पर एक फाइल बना के रखी हुई है env.example। सिंपल आपने इसको क्या करना है? रीनेम करके, अच्छा वो डिलीट कर दिया। आपने क्या करना है? इसको रीनेम करना है और इससे पहले डॉट लगा के और इसको सिर्फ .env कर दें या .env.local कर दें। अब ये करने के बाद ना हमने यहाँ पर दो भाई env के वेरिएबल्स बना के रखे हुए हैं। पहला कौन सा है? एक हमारे पास है स्ट्राइप की पब्लिक की और दूसरी में कौन सी है? सीक्रेट की। अब सिंपल आपने जो काम करना है, यहाँ पर आके इस पब्लिश वाले की को कॉपी करना है और नाम के हिसाब से ये कौन सी है? पब्लिक, यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है अपनी अपनी की। उसी तरह यहाँ पर सीक्रेट की कॉपी करनी है और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ तक जितने स्टेप में ये वाला काम किसी को समझ नहीं आया। सही है, हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या करना है? आपने सैटरडे वाले रेपोजिटरी पे जाके स्ट्राइप के नाम से रेपोजिटरी है, उसको क्या करना है? लोड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? स्ट्राइप पे अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने में आपसे चार चीजें पूछेगा। सबसे पहले ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड और चौथी क्या दी? हम अपने क्या दे देंगे? यूनाइटेड स्टेट। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ये था कि हमें डैशबोर्ड में जाके एपीआई की क्या करनी है? कॉपी करनी है। एपीआई की कहाँ मिलेगी? डेवलपर वाले सेक्शन के अंदर एक सेक्शन होगा एपीआई की, उसके अंदर आपको दो चीज मिलेगी, कौन कौन सी? पब्लिक और सीक्रेट। वहां से जाके इन दोनों चीज को कॉपी करने के बाद कहां पर लाके पेस्ट करने भाई? हमने एक फाइल बनाई है env.example के नाम से। आपको सिंपल उसको रीनेम करना है किस नाम पे? .env.local और यहाँ पर लाके अपनी एपीआई, यहाँ पर लाके भाई आप अपनी एपीआई दे देंगे। जी जी
मेरे को छुट्टी नहीं टेंशन है, टेक्नोलॉजी में जाना है, मैं बता दूंगा बाद में। पासवर्ड करता हुआ है यार, इतना बुरा वाला पासवर्ड रखने का। हमें सर वाला ही डालना, नहीं ना, नहीं कर रहा ना, सर वाला डाल दे भाई। ईमेल का भी डाला हूँ। यहाँ तक समझ आ गया भाई। ईमेल में डाल दो। अब सिंपल ये वाला काम करना था। अब अगर आप प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो हमारे पास प्रोजेक्ट को रन करने का तरीका क्या होता है, हमारे नेक्स्ट पेज के प्रोजेक्ट को रन करने का तरीका क्या होता है भाई, npm run dev। अब अगर आप जो आपने रेफरेंस नोट किए, अगर आप npm run dev चलाएंगे तो सिंपल हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, हो जाएगा। ये क्या एक्सचेंज है बोल देख लो यार, बोलना चाहिए फ्लो नहीं है, वो बोल रहा है मैं क्या करूँ, आगे एक दिन बेची वाली कैसे आ गया वाला पासवर्ड। ठीक है भैया, यहाँ तक हो गया। हमने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट भी रन कर लिया। अब इस कोड को हम पहले समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास अभी क्या आ रहा है, एक UI आ रही है, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है अलियास का रिक्वेस्ट कितने पैसे कमाने के लिए, $49.99 तब तो याद होना चाहिए डॉलर है। डॉलर। सही है। अब एक हमारे पास ना यहाँ पर अगर आप इसी डैशबोर्ड में हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर होगा ट्रांजैक्शन का। ये ट्रांजैक्शन वाले पार्ट में अगर हम आएंगे तो ये देख रहे हैं अब हमारे पास इस डैशबोर्ड के अंदर एक ट्रांजैक्शन वाले में क्या आ गया, $49 इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन और कब रन हुआ ये तो सही रहेगा। रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है भाई, अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चला के देख लेते हैं। अब ये जो हमने स्ट्राइक की ना APS की ली थी, ये हमारे पास है, ये हमारे पास कौन सा अकाउंट है भाई, ये हमारे पास है टेस्ट अकाउंट। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो रियल हो रही है। अभी के लिए हमारे पास जो सेटअप चल रहा है वो है टेस्ट अकाउंट। हम स्ट्राइक के इंटीग्रेशन करके उसको टेस्ट भी कर सकते हैं और हमारे पास टेस्टिंग कार्ड नंबर भी होगा। अब अगर आपने उसको टेस्ट करना है तो कार्ड नंबर आपको क्या डालना है, 4224242। एक कार्ड में भी कितने नंबर होते हैं, 16। और आपको यहाँ पर कार्ड नंबर लगाना है, टेस्टिंग कार्ड नंबर और भी होते, लेकिन ज़्यादातर ये चल रहा होता है क्या हो, आपने सिंपल कार्ड नंबर का देना है 4242 कितनी दफा, 4 दफा। उसके बाद आपने एक्सपायरी डेट देनी है, यहाँ पर आप कुछ भी दे दें, CVC नंबर भी आप कुछ भी दे दें। अब अगर हम यहाँ पर आके ये हमसे कंट्री पूछ रहा है, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहें तो देंगे, नहीं देना चाहें तो पेमेंट तब भी हो जाएगी। अब अगर हम इसे पे करें तो हमारे पास क्या हो गया भाई, क्या हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, क्या लिखा हुआ आ गया, थैंक यू सक्सेसफुली सेंड, कितने पैसे हुए, 49। तो अब अगर हम स्ट्राइक के डैशबोर्ड में आके देखें, अच्छा भाई 49 पाकिस्तान में भी आएगा। तो अब अगर हम डैशबोर्ड में आके स्टेटस देखने को भाई पेमेंट हुई है कि नहीं, तो अगर पेमेंट हो गई हो ना तो हमारी API वाला काम हो गया और प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली चल गया। फिर हम आएंगे इस
कोड समझने की तरफ। तो अब अगर हम ट्रांजैक्शन में आए तो पहले यहाँ पर क्या आ रहा था, पहले यहाँ पर क्या आ रहा था, इनकम्प्लीट आ रहा था। अब यहाँ पर पेमेंट में क्या आ गया, सक्सीड। अब अगर एक दफा हम दोबारा ट्राई कर लें तो सिंपल हम क्या करें, पीछे वाले पेज में आए, इसको रिलोड कर दें और इसको भी एक दफा रिलोड कर दें, तो हमारे पास में यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट बन रही हुई जिसका स्टेटस क्या हो रही हुई, इनकम्प्लीट। तो ये देख रहे हैं दूसरा आ गया, ये वाली पास है। अब इसको समझ में, लेकिन अभी के लिए स्टेटस क्या आ रहा है भाई, अभी स्टेटस क्या आ रहा है, स्टेटस क्या आ रहा है भाई, इनकम्प्लीट। तो अब अगर हम यहाँ से पेमेंट कर दें, कार्ड नंबर क्या है हमारे पास, सीवीसी आपकी मर्जी, आप कुछ भी डाल दें और यहाँ पर अगर पे करें हम तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा कौन से पेज पे, सक्सेस वाले पेज पे। और अगर इसको रिफ्रेश कर दें यहाँ आके तो दूसरी वाली इनकम्प्लीट की जगह क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट की जगह सक्सेस आ जाना चाहिए। तो दूसरी पेमेंट भी हो गई। तो यहाँ तक किसी ने कर दिया, फिर हम कोड की तरफ चलते हैं, कोड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। यहाँ तक किसी ने किया हुआ, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। मेरे पास गया मोबाइल चलाते नहीं आ गया, कॉल कर लिया, चलो भाई, अब हम आते हैं, हमने कोड को देख लिया भाई, हमारा कोड तो चल रहा है। अब हम आते हैं कोड समझने की तरफ। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप स्ट्राइप को यूज करेंगे, स्ट्राइप का कोड आप कभी भी याद नहीं करेंगे। हमेशा आप एक काम करेंगे, कोड कॉपी करेंगे और अपने पास पेस्ट करके चलाएंगे। अब या तो आप डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी कर लेंगे या तो आप चैट जीपीटी से लिखवा लें, चैट जीपीटी ज़्यादा बेहतर लिखे लिखवा। तो कोड आपके पास है, सिंपल इसको कॉपी करना है, आपको कोड समझ आना चाहिए। उसके बाद कोड समझ आ गया ना एक बार, आप इस कोड को कॉपी करके चाहे अपने मार्केट प्लेस में चलाएं, कहीं पर भी आप पेमेंट वाला काम कर रहे होंगे तो वो कोड चल जाएगा। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि अभी हमने कहा कि ये जो हमारे पास ईपीआई की है और जो हमारा स्ट्राइप चल रहा है, ये कौन से मोड पर चल रहा है, टेस्टिंग मोड पर। तो जब हमें टेस्टिंग मोड से प्रोडक्शन की तरफ जाना होगा तो उस टाइम क्या होगा, हमारे पास एपीआई की डिफरेंट हो जाएगी बस, लेकिन कोड क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो टेस्ट मोड वाले स्ट्राइप इंटीग्रेशन में और प्रोडक्शन वाले स्ट्राइप इंटीग्रेशन में बस एक चीज़ का फर्क है, किसका, एपीआई कीज का। वहाँ पर हमारी पेड वाली एपीआई की होगी, यहाँ पर हमारे पास फ्री वाली। तो सिंपल अब हम आते हैं अपने मेन पेज पे। मैं सारा कोड लिख के लाया और उसके बाद मैंने कमेंट्स भी डाल दिए हर लाइन के ऊपर कि अगर किसी को समझ ना आए तो वो यहाँ से कमेंट्स पढ़ के भी कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास ये है page.tsx का फोल्डर, ऐप फोल्डर के अंदर page.tsx का फोल्डर है जो हमारे पास कोड यहाँ पर आ रहा है। ये हमारे पास मेन पेज का कोड है। करा हुआ क्या है इसमें, सिंपल हमने क्या किया हुआ यहाँ पर, पहले अगर आप लोग देखें हमने एक पेज बनाया है, कौन सा, हमने एक पेज बनाया है चेकआउट पेज, और उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है कन्वर्ट टू सब करेंसी। एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पता है कि स्ट्राइप में जो भी हम पेमेंट करते हैं वो कौन से मेथड, किस फॉर्मेट में करते हैं, डॉलर में करते हैं, डॉलर में करते हैं, सेंट्स में करते हैं,
$100 $1 में कितने सेंट होंगे? 100 क्या डाला है? पता नहीं $1 में कितने सेंट होंगे? 100 सेंट है पक्का पक्का 10,000 नहीं होंगे? 100 आप ही नहीं बताए सही है। $1 में कितने सेंट है भाई? 100 100 सेंट। अगर मुझे किसी को $10 सेंड करने हैं तो स्ट्राइक में जो भी पेमेंट करूँगा वो किसमें करूँगा? सेंट्स में। तो या तो हम खुद कैलकुलेट कर लें सेंट्स वाला काम, या तो हम एक फंक्शन बना लें कि भाई जो हमारे डॉलर के पेमेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसमें सेंट्स में। $1 में कितने सेंट होंगे? 100। 1000 में कितने होंगे? वो 10 में कितने होंगे? 1000 सेंट। तो स्ट्राइक में ना एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम पेमेंट करेंगे कौन से मेथड में करेंगे? सेंट्स में करेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पर आपको ना जैसे यहाँ पर आएंगे इस फोल्डर के अंदर तो आपको 3 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। एक तो स्ट्राइक, एक स्ट्राइक एलिमेंट, ये वाला एक स्ट्राइक जेएस और स्ट्राइक जेएस। इसके लिए मैंने जो एक असाइनमेंट कर दी थी कि रीडमी फाइल में अगर आप बनाएंगे ना तो मैंने यहाँ पर सारे पैकेज लिखे हैं। आप अगर इसके अंदर आके इस वाली कमांड को चला दें तो जितने भी रिक्वायर्ड पैकेज है ना वो आपके विंडो पर इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो सिंपल आपको पता है विकल्प से क्लोन करने के बाद क्या चलाना पड़ता है? रेपोजिटरी में ऐसे क्लोन करते हैं तो वहाँ पे नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं होता रिटर्न पे नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि भाई तब पेज उसका साइज बहुत बड़ा होता है, हम ऐसे कभी भी उसको नहीं डालते। लेकिन अब अगर मैंने क्लोन किया अपने पास तो मुझे नोड मॉड्यूल का फोल्डर तो चाहिए ना, तो अपने नोड मॉड्यूल का फोल्डर कहाँ से लाऊं? npm इंस्टॉल करना पड़ेगा तो उसके लिए ना कभी भी किसी की रेपोजिटरी क्लोन करें तो सबसे पहला स्टेप होगा आपके पास, अगर यहाँ यूज करें तो यहाँ इंस्टॉल npm इंस्टॉल करने में क्या चलाना गया? npm इंस्टॉल। तो अगर हम स्टेप में लिख दें, ये स्टेप में दे दूंगा, हमने अकाउंट क्रिएट किया, स्टेप 3 में क्या था हमारे पास? हमने स्ट्राइक के डैशबोर्ड से क्या ली? गेट एपीआई कीज कहाँ से लेंगे? फ्रॉम स्ट्राइक डैशबोर्ड। ये वाला जो भाई नोटपैड की फाइल है ये हम रीडमी फाइल में रख देंगे ताकि आसान हो। स्टेप 4 चेक किया था हमने स्टेप 4 चेक किया था। .env की फाइल बनाई, .env की फाइल हम यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएट .env फाइल, या हम इस तरह लिख देते हैं रीनेम env.example फाइल, env.example फाइल वे किस नाम से रखी थी भाई हमने किस नाम से रखी थी? .env.local के नाम से। 5वां स्टेप क्या है? 5वां स्टेप क्या है भाई? जो हमने यहाँ से एपीआई की कॉपी की थी उसको क्या करना है भाई? सेट env इन मेंशन वेरिएबल में। सही है, यहाँ तक कर लिया। अगला स्टेप क्या था? ये 5 स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या था हमारा? सही है, यहाँ तक तो हो जाएगा, यहाँ तक तो मसला ही नहीं। उसके बाद हमें क्या करने थे? ये वाले सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल करने थे। स्टेप 6 में क्या कर लेंगे? स्टेप 6 इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेज। तो पैकेजेस के नाम की भाई हम नहीं दे देते, तो आपने सिंपल इस कमांड को कॉपी करना है और अपने टर्मिनल में लाके क्या कर देना है? पेज ये सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं? वैसे अगर मैं आपको बात बताऊं कि
स्ट्राइप जो है ना हमें अपना भी देता है चेकआउट पेज और हम अपना भी बना सकते हैं। उसके चेकआउट का पेज भी होगा कि बहुत सिंपल सा होता है, हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अक्सर केस में आप देख होंगे कि अगर किसी ने ई कॉमर्स बनाएंगे तो स्ट्राइप का चेकआउट वो नहीं लिखा, चेकआउट को प्रेफर करते हैं कि हमेशा अपना बनाए। और हमने भी जो आज काम किया है ना, हमने अपना स्ट्राइप का चेकआउट बनाया बजाय इसके यूज करें इसका स्ट्राइप का। तो सिंपल सबसे पहले काम हमने क्या किया, जो हमने पैकिंग सॉल्व किया ना वहां से एलिमेंट्स मंगा लिए और हमने एक और चीज इंपोर्ट करवा ली, क्या लोड स्ट्राइप। अभी लोड स्ट्राइप आगे जाकर देखते हैं क्या, लेकिन हमने यहाँ तक इंपोर्ट कराया। उसके बाद हमने इफ का चेक लगाया। इस इफ के चेक के अंदर क्या काम होगा, कोई भी ईएनपी का वेरिएबल अगर हमें एक्सेस करना हो तो कैसे करते हैं भाई, प्रोसेस डॉट ईएनपी डॉट और क्या करते हैं भाई, सिंपल जो वेरिएबल हमने बनाया उसका नाम। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछूं कि हमने यहाँ पर दो वेरिएबल बनाया ना ईएनपी में, हमने एक के नाम से पहले क्या लिखा हुआ नेक्स्ट पब्लिक, लेकिन दूसरे वाले में हमने नेक्स्ट पब्लिक नहीं लिखा हुआ। ये देख रहे हैं नेक्स्ट पब्लिक हमने यहाँ पर रखा है, लेकिन दूसरे वाले में हमने नेक्स्ट पब्लिक क्यों नहीं रखा, क्योंकि क्या ये नेक्स्ट पब्लिक कर क्या रहा है, सिर्फ शो के लिए है, वो काम भी कर रहा है। किसी को पता है नहीं बोलेंगे कमांड से होगी। देखो नेक्स्ट चीज ऐसा होता है कि अगर हम डॉट इन बिना नेक्स्ट पब्लिक लगाते किसी भी वेरिएबल के नेम से पहले, तो हमारे पास ये फीचर आ जाता है कि हम इस ईएनपी को क्लाइंट साइड में भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लाइंट कंपोनेंट में भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये नेक्स्ट पब्लिक नहीं लगाते, जैसे स्ट्राइप स्क्रिप्ट थी, इससे क्या होगा, इससे हम सिर्फ सर्वर कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं, सर्वर साइड पे सर्वर कंपोनेंट में एक्सेस कर सकते हैं, क्लाइंट साइड पे कभी भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मुझे इस स्ट्राइप की सीक्रेट की को भी क्लाइंट कंपोनेंट में एक्सेस करना होता तो मैं इससे पहले क्या लगाता, नेक्स्ट पब्लिक। नेक्स्ट पब्लिक का यही काम है कि अगर आपको क्लाइंट कंपोनेंट में इसको यूज करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वेरिएबल के नेम से पहले नेक्स्ट पब्लिक। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हमने ये काम कर लिया। अब हमने क्या किया, बैटरी लो होने वाली है, चार्जर ठीक है भाई, यहाँ पर हमने क्या किया, चेक लगा दिया प्रोसेस डॉट ईएनपी नेक्स्ट पब्लिक अगर अनडिफाइंड है तो क्या करना शुरू कर दो, नेक्स्ट पब्लिक की इज नॉट डिफाइंड। अगर ये वाली की हमें मिल जाती है तो सिंपल हमने क्या करना है, अब हमने एक काम कराया, हमने एक लोड स्टेप इंपोर्ट कराया था, हमने लोड स्टेप वहां से इंपोर्ट करवाया था स्ट्राइप और स्ट्राइप जेएस। अब देखें, अब समझते हैं कि भाई ये वाला जो हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन आ रहा था, जिसमें हमारे पास कार्ड की चीजें थी, उसके बाद कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट, क्या ये हम अपना नहीं बना सकते थे, क्या ये हम अपना नहीं बना सकते थे भाई, आसान है ना, कस्टम बना रहे तो अपने बना रहे। लेकिन स्ट्राइप भाई हमें यहाँ पर लिमिट करता है कि भाई अगर आप अपना चेकआउट बना रहे हो तो कम से कम क्या करो, मेरे एलिमेंट्स यूज करो। इसमें फायदा क्या है, इन्होंने भाई सिक्योरिटी का ख्याल रखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी का ख्याल रखा हुआ है और कुछ चीजें की है कि भाई जो पेमेंट के लिए आसान करें। जैसे कि अगर मैं मिसाल दूँ कि अगर मैं यहाँ पर गलत कार्ड नंबर डाल दूँ, अगर मैं यहाँ पर गलत कार्ड नंबर डाल दूँ तो मैं एरर आ रहा है, योर कार्ड नंबर इज इनवैलिड। क्या मैं कस्टमर में काम कर सकता था, अगर मैं कस्टमर आता मैं दुनिया जहाँ के कार्ड नंबर चेक कर सकता था, लेकिन बहुत लंबी नहीं होती। इसी तरह एक्सपायर डेट ये चेक करना, सिक्योरिटी चेक करना, ये सारी चीजें जब हमें स्ट्राइप दे रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी कि अपना
मैप में जो हमें काम किया है, गूगल मैप में जो काम किया है, क्या फूड पांडा वालों ने अपना मैप क्रिएट किया हो? क्यों नहीं किया? बताओ क्योंकि भाई गूगल ने वो काम कर लिया। बजाय इसके कि मैं इतनी लंबी वाली करूँ, सारा भाई उन्होंने खर्चा करो, उन्हें पैसे लगाओ, मैं सिंपल क्या यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ, एक एपीआई जो खुद मुझे गूगल प्रोवाइड कर रहा है, और क्या ले रहे हैं उससे, कुछ चार्ज कर रहा है, मेहनत की उसने चार्ज तो करेगा, लेकिन वो मुझे फिर भी काफी सस्ता पड़ेगा बनस्पत इसके कि मैं अपना ना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन हमें वो क्या पड़ेगा, बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पर स्ट्राइप के एलिमेंट यूज कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम अपने कस्टम बनाएं। अब हम कब से स्ट्राइप एलिमेंट करेंगे? स्ट्राइप एलिमेंट है क्या? आसान जबान में हम नए चीज में कहते हैं क्या? कंपोनेंट्स। स्ट्राइप उसको क्या कह रहे हैं? बस एलिमेंट्स। हम क्या कहते हैं भाई? नए चीज में क्या कहते हैं? हम अपने क्या बना रहे हैं? छोटे छोटे कंपोनेंट। स्ट्राइप उन्हीं कंपोनेंट्स को क्या कह रहा है? एलिमेंट्स। बस इतना फर्क। अगर आपको कुछ आसानी से कहना चाहिए कि भाई स्ट्राइप भी हमें कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, पेमेंट के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइप ने उसको एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, एलिमेंट्स नाम। तो अगर आप यहाँ पर आए तो सारे के सारे स्ट्राइप एलिमेंट्स आपको यहाँ पर नजर भी आ जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हुए एलिमेंट्स वाली चीज समझ आ गई कि हम किस टाइप के एलिमेंट यूज कर रहे हैं। तो सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले जब भी हमारा पेज लोड होगा, हमें स्ट्राइप को बताना पड़ेगा कि भाई स्ट्राइप को बताना पड़ेगा कि इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपने एलिमेंट्स को क्या करो, लोड करो। तो हमारे पास स्ट्राइप हमें फंक्शन देता है लोड स्ट्राइप। इसके अंदर हमें क्या पास करना पड़ता है? इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं? अपनी पब्लिक वाली एपीआई, सीक्रेट वाली नहीं करनी। कौन सी वाली करनी है? पब्लिक वाली। जो हमने यहाँ बनाया ना, नेक्स्ट पब्लिक स्ट्राइप। अब हमने कहा था कि भाई जहाँ मैं नेक्स्ट पब्लिक लगा दूँ उससे मैं क्लाइंट कंपोनेंट यूज कर सकता हूँ। ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट है? कौन सा कंपोनेंट है भाई? क्लाइंट कंपोनेंट। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट पब्लिक नहीं लगा, सिर्फ इसका नाम रखता है स्ट्राइप पब्लिक की, तो मैं यहाँ पर कभी भी ये वाली एपीआई की क्लाइंट कंपोनेंट एक्सेस कर नहीं सकता। तो अगर मुझे कोई एपीआई की क्लाइंट कंपोनेंट एक्सेस करनी है तो मुझे उससे पहले क्या नाम लगाना पड़ेगा? नेक्स्ट पब्लिक। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि भाई स्ट्राइप लोड कर दो, और हमारी पब्लिक की क्या है भाई, वो हमने इस फंक्शन के अंदर पास कर दी। अब सिंपल यहाँ पर हमने जैसे सीखी हुई और अमाउंट कितनी दी थी भाई, यहाँ पर हमने 49.99। अगर मैं इसको 50 कर दूं खुद से, तो हमने अभी डिस्कस किया कि हमें जब भी पेमेंट देनी होती है तो हम स्ट्राइप को कौन से मेथड में देते हैं? सेंट्स में। अगर इसके लिए मुझे सेंट्स में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करता हूँ? मुझे कुछ इस तरह पास करना होगा। 50,000 सेंट कितने बनते हैं? अच्छा 50,000 नहीं, 5,000 बनते हैं। 5,000 सेंट कितने बनते हैं? 50 डॉलर। अक्सर ये गलती भाई हो जाती है, इसको वेरीफाई कर लिएगा। और कभी भी आप लोग इस तरह काम नहीं करेंगे कि कैलकुलेट करने के लिए 000 कोई कर रहा है, ऐसा नहीं करेगा। तो किसी को 100 भेज दिया, गलती से आपने 1000 भेज दिया। हमारे पास भाई आप सबके फेवरेट टीचर सर बिलाल आ गए हैं। अच्छा, तो कुछ हो जाएगा भाई, कहाँ तक सेंट्स के क्या करना है? कुछ ना कुछ करना ही करना है। तो हमेशा हम क्या करना पड़ता है? सेंट्स की कैलकुलेट करनी होती है, और सेंट हम कभी भी खुद कैलकुलेट नहीं करते। जैसे कि इस केस में हमने भी किया हुआ है कि हमने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है? हेल्पर फंक्शन। हेल्पर फंक्शन समझते हैं? हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है डिवाइड टू सब करेंसी। इस फंक्शन का काम क्या है? सिंपल हम यहाँ पर एक अमाउंट लेंगे और उस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? ये अमाउंट किससे मल्टीप्लाई होगी भाई? 100 से। अगर मैं $1 को 100 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या मेरे पास सेंट्स निकलेंगे? $2 को मैं सेंट्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारे पास सेंट्स निकलेंगे। तो हमने बजाय इसके कि मैं खुद लिखूँ, मैंने क्या कर दिया?
अब अगर हम नीचे आए भाई, अब अगर हम नीचे आए तो सिंपल हमने क्या किया, हमने यहाँ पर भाई नाम लिखा हुआ है। मेन काम जो है ना हमारा जो मेन काम है वो काम कर रहा है कौन भाई, ये वाला एलिमेंट्स। ये एलिमेंट कहाँ से आया, ये एलिमेंट्स जो हमने डिस्कस किया है, हमने एलिमेंट्स कहाँ से इम्पोर्ट कराया, स्ट्राइप और नेक्स्ट स्ट्राइप जेएस से हमने क्या इम्पोर्ट करवाया एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, हमने अभी क्या कहा, एलिमेंट क्या है हमारे पास, एक स्ट्राइप उसको एलिमेंट कहते हैं, हम क्या कहते हैं भाई कंपोनेंट। तो हम इसे यूज भी किस तरह कर रहे हैं भाई, एक कंपोनेंट की तरह यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट भी इसी तरह यूज होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, हम भेज रहे हैं, ये जो हम भेज रहे हैं सब क्या कहते थे, प्रॉप्स। अब इस एलिमेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक प्रॉप है, किस नाम का भाई, स्ट्राइप। और हमने भेजा हुआ क्या है यहाँ पर, स्ट्राइप प्रॉप्स। ये कहाँ से आया, आप लोगों को याद होगा कि भाई हमने अभी लोड स्ट्राइप करवाया था, और इसको भाई कौन से वेरिएबल से लोड करवाया था, स्ट्राइप प्रॉप्स। तो स्ट्राइप को लोड करने के बाद हम जिस वेरिएबल में इसको स्टोर करवा रहे हैं वो सिंपल हम कहाँ दे देंगे, स्ट्राइप के प्रॉप के अंदर। अब हमारे पास इसी के अंदर एक और प्रॉप है, किस नाम का, ऑप्शन के नाम का। इसके अंदर हमारे पास आएंगे ऑब्जेक्ट, यार बात सुनो, मैं येलो शर्ट वाला क्लास चाहिए, बैठो कुर्सी पे बैठो, करेंगे बाद में, लेकिन क्लास के टाइम क्लास में। अच्छा भाई, इस ऑप्शन के अंदर क्या जा रहा है भाई, सबसे पहले हमारे पास मोड, उसके बाद अमाउंट, और तीसरी चीज क्या जा रही है, करेंसी। अच्छा, मोड में ना हम डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। अभी हम जो यूज केस हमारे पास यूज केस है, हम क्या करते हैं, पेमेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या स्ट्राइप में सिर्फ पेमेंट इंटीग्रेशन नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा उस वेबसाइट पे एक सब्सक्रिप्शन वाली चीज होती है, हर महीने उनकी क्या होता है कि जैसे सब्सक्रिप्शन खत्म होती है ना, उनके अकाउंट से खुद को पैसे कट जाते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, अक्सर जो आप लोगों ने नेटफ्लिक्स दिया होगा, नेटफ्लिक्स में क्या होता है, एक महीना आप पेमेंट का कार्ड देते हैं, एक महीने बाद खुद को पेमेंट कट हो जाती है। तो इसी तरह ये वाला फीचर स्ट्राइप भी हमें देता है। उसके लिए हम यहाँ पेमेंट की जगह क्या रखते हैं, पेमेंट की जगह यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सब्सक्रिप्शन। लेकिन अभी हमारा काम क्या है, पेमेंट तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर, पेमेंट। उसके बाद इसी ऑप्शन में हमारे पास क्या रहेंगे, अमाउंट। अब इस अमाउंट के अंदर हमने क्या भेजा है, फंक्शन। अब ये फंक्शन को भेजा, ये फंक्शन को भेजा हुआ बताया, अमाउंट कितनी लिखी हुई हमने 49.99 लिखी हुई, और उसी के लिए हमने ये वाली पेमेंट किसमें पास कर दी, इस वाले फंक्शन में। इस वाले फंक्शन का काम क्या है कि हमने जो पेमेंट दी उसको किसमें कन्वर्ट करके दे देगा, सेंट्स में। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, और जो हमारे पास हम यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम मैनुअल लिख के भेजते, जब हमने फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन का काम क्या होगा, वो कन्वर्ट करेगा किसमें, सेंट्स में। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कैलकुलेट करके बार बार भेजें, ये फंक्शन का काम है, सेंट्स में कन्वर्ट करेगा और पेमेंट भेज देगा। उसके बाद हमने करेंसी बता दी भाई, करेंसी कौन सी थी हमने, यूएसडी। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक किसकी सूचना है, सर। और चला कितने लोगों ने लिया, कितने लोगों ने चला लिया, हो गया, चल जाता है, एक का चल भी गया। तो आप लोग को हायर ऑर्डर फंक्शन और हायर ऑर्डर डिफरेंस पता है, सिंपल इस तरह समझें कि हम फंक्शंस आप लोग को कंफ्यूज हो गया, सिंपल इस तरह समझें कि भाई एचटीएमएल वाला सीन देखते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग टैग पता है, तो एलिमेंट्स वाला जो सीन है ना भाई, हमारे पास एलिमेंट को हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको समझने के
टैग है और एलिमेंट का क्या है भाई, क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हमने क्या पास किया अपना चेकआउट पेज, और चेकआउट पेज में क्या लिखा हमने अमाउंट। अब ये पेज हमने खुद बनाया है, इसके अंदर भाई हमारी सारी चीजें आ रही है। ये जो हमारे डिटेल आ रही है ना, ये जो हमारे पास पूरी डिटेल आ रही है, ये हमने किसमें डिफाइन किए, चेकआउट पेज में। अब इसको समझ लेते हैं भाई। सबसे पहले हमने इसको इस कंपोनेंट को भी क्या बनाया, इस कंपोनेंट को भी क्या बनाया, यूज प्लान। अब अगर आप सिंपल नीचे आए, बुक्स का आइडिया है, बुक्स का आइडिया किस चीज को, सिंपल हमारे पास एक फंक्शन होते हैं जो हमें भाई हमने जब बुक्स पढ़े थे, हमने यूज स्टेट पढ़ा था। यूज स्टेट क्या है, यूज स्टेट हो गया ना भाई। यूज इफेक्ट क्या है, वो होते क्या है भाई, वो फंक्शन जो हमें आउट ऑफ द बॉक्स स्टेट प्रोवाइड करना होता है, उसमें हम क्या कहते हैं, बुक्स। बुक्स हम अपने भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह इस क्लाइंट हमें भी बुक्स प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा भाई, एक हो गया हमारे पास यूज स्ट्राइक, और दूसरा हो गया हमारे पास, दूसरा किस नाम से भाई, यूज एलिमेंट्स के नाम से। और इससे हमने इंपोर्ट कहां से किया, ये देख रहे हैं जहां से हमने एलिमेंट्स इंपोर्ट किए थे ना, नहीं ये रिएक्ट हो रहे हैं, एलिमेंट्स कहीं और से इंपोर्ट हो रहे हैं। ये देखो इसके एलिमेंट्स भी यही होते हैं, रिएक्ट टाइप केस है। इसी तरह हमने यहां पर दो फंक्शन इंपोर्ट करने हैं, कौन से, यूज स्ट्राइक और यूज एलिमेंट। तीसरा भी हो रहा है पेमेंट एलिमेंट, ये भी हम अभी देख लेते हैं। उसके बाद हमने सिंपल क्या काम किया हुआ है, यहाँ पर हमने एक स्टेट बनाई हुई है, किस नाम से भाई, एरर मैसेज और सेट एरर मैसेज। उसके बाद हमने एक और स्टेट बनाई हुई, किस नाम से भाई, क्लाइंट सीक्रेट और सेट क्लाइंट सीक्रेट। अभी स्टेट बनाना था, समझाना समझेगा, स्टेट को अलग होगी बनाना है। स्टेट में वही पहली चीज क्या होती है हमारे पास, स्टेट वेरिएबल। दूसरी चीज क्या होती है भाई, अपडेशन फंक्शन। बताया था, पहली चीज क्या होती है वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, और दूसरा क्या होता है भाई, स्टेट अपडेशन फंक्शन। उसके बाद हमने एक और स्टेट बनाई लोडिंग। अब हम समझ लेते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट किस चीज को आता है, अच्छा सर यार, तो किस चीज को नहीं आता यूज इफेक्ट, और बाकी लोग क्लास में नहीं है, ना हाँ मेरा नाम है कि यूज इफेक्ट का अगर मेन केस समझते हैं, यूज इफेक्ट क्या होता है भाई, हमारे पास हमारा पेज रैंडम होने से पहले चलता है। ये बात तो बहुत बड़ी है। तो हमने कहा था कि हम अगर कोई एपीआई फैच करा है, तो क्या एपीआई फैच हम यूज इफेक्ट के लिए करा सकते हैं, यूज इफेक्ट करा सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि पेज रेंडर होने से पहले क्या होगा, हमारी एपीआई भी फैच हो चुकी होगी। अब सबसे पहले तो हमने क्या किया, यूज इफेक्ट बना लिया, जिसके अंदर हमने एक सिंपल फंक्शन रखा है इस नाम से फैच। अब फैच को पता है ना, वो एपीआई फैच के लिए होता है, हमने शायद पढ़ा कि सर्वर साइड हैंडलिंग में भी पढ़ा है, और सर्वर कंपोनेंट्स में पढ़ा है, और क्लाइंट कंपोनेंट्स में भी पढ़ा है। तो कोई भी हमें एपीआई फैच करानी है, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, फैच। अब यहाँ पर सिंपल हमने क्या किया, एक हमारे पास एपीआई बनी हुई है, किस नाम से भाई, एपीआई क्रिएट पेमेंट इंडेंट, और उसके अंदर एक फाइल बनी हुई है route.ts। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एपीआई क्रिएट करने के लिए route.ts की फाइल बनाना जरूरी है, यस सर, क्यों, मैंने बताया इसलिए। यस सर, आपको बताया, हमने एक बताया था कि जितने भी हमें सर्वर साइड फंक्शन एपीआई डिजाइन करने होंगे, तो नेक्स्ट जेएस की कन्वेंशन ये है कि आप एक फाइल का नाम रखेंगे क्या, route.ts, उसी के अंदर सारा काम करेंगे। इसी तरह अगर हमें पेजेस बनाने, तो पेजेस के लिए
वाली तो बाद में आते हैं भाई, इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है वो हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। लेकिन सबसे पहले क्या समझ लें, सबसे पहले समझ लेते हैं ये वाला। अब एपीआई फेच करते हुए सिंपल हमने कहा था कि अगर कोई ब्राउजर में हम एपीआई चलाएं तो ब्राउजर कौन सा मेथड सपोर्ट करता है, ब्राउजर कौन सा मेथड सपोर्ट करता है, गेट है ना, लड़के की सुन चले भाई क्या समझो, ब्राउजर कौन सा मेथड सपोर्ट करता है भाई, गेट है। तो अगर हमें पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी हो तो हमें उसके साथ क्या बताना पड़ता है भाई, मेथड। तो हमने यहाँ पर क्या बता दिया कौन सा मेथड है भाई, और उसके बाद हमने हेडर में एक चीज बता दी कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। इसका क्या मतलब हुआ, डेटा आएगा वो भी जेसन में, तो हम भेजेंगे वो भी इसमें भेजेंगे जेसन में। अब पोस्टमैन में हम एक काम करते थे कि जब भी एपीआई रन करते थे हम बॉडी भेज करते थे, वो याद है कि हमने टू डू एप्लीकेशन बनाया थी, उसमें क्या भेज रहे थे आईडी और टू डू भेज रहे थे। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर एपीआई फेच करते हुए अमाउंट भेजनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल बॉडी, उसके अंदर क्या भेजेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हमारे डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, जेसन में कन्वर्ट कर देता है। और इसी तरह जेसन से बाहर निकालना तो क्या होता है हमारे पास पार्स, तो कन्वर्ट करना हो तो क्या है स्ट्रिंगिफाई, और अगर बाहर निकालना हो तो भाई पार्स। ठीक है भाई। उसके बाद हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट भेजा किस नाम से, अमाउंट के नाम से, और यहाँ पर दोबारा क्या भेजा हमने, अमाउंट भेजी। अब इस फंक्शन का मतलब क्या है भाई आपको पता है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट टू सब करेंसी, ये फंक्शन काम क्या करेगा, हमारी जो भी पेमेंट आईडी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, सेंड्स में। अब मुझे बताएं, अब आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज होगी कि फेच का मेथड हमें क्या रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस। प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, कौन से हमने इसी में पढ़ा था, और हमने बोला था कि दूसरी कन्वेंशन डॉट देन और डॉट फेच। तो हमने यहाँ पर बजाय इसी मेथड यूज करें, हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पर डॉट गेट। अब सबसे पहले फेच हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है रिस्पॉन्स टाइप में, तो हमें जो भी डेटा आ रहा है सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है किसमें, जेसन में। तो पहले हमने क्या कर लिया, डेटा कन्वर्ट कर लिया किसमें, जेसन में, और अगले स्टेप में क्या कर लिया, वही डेटा निकाल के कहाँ सेव कर लिया, सेट क्लाइंट सीक्रेट। ये क्या है, अभी हमने आपको दिखाया कि हमने यहाँ पर स्टेट बनाएंगे, तो हमने क्या किया है कि भाई जो भी एपीआई हमें सीक्रेट की रिटर्न कर दिए उसको हमने कहाँ सेव करा दिया, एक वेरिएबल में। अब हो क्या रहा है, ये सीक्रेट की मेरे पास आ गई है। अब इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि आप लोगों को सैनमा कितने लोग हैं, कितने लोग सैनमा में, सैनमा में होता क्या है कि भाई सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ता है कि आपके पास एक टिकट जनरेट हो जाती है, टिकट जनरेट होती है, उसके बाद उस पर क्या लिखा होता है आपकी सीट नंबर, कि भाई आपको टिकट मिल जाती है, आपने क्या करना है इस टिकट को लेके, टिकट हम पहले तो लेते हैं सर, उसी को क्या करने के देते हैं, उस टिकट के बिहाफ पे मुझे एक एंट्री मिलती है, और दूसरी चीज क्या है उसको क्या लिखी होती है मेरी सीट नंबर, जिसकी वजह क्या है कि भाई जो मेरा सीट नंबर लिखा हुआ है मैं उसी सीट नंबर पर जाकर बैठ सकता हूँ, मैं कोई और सीट यूज नहीं कर सकता। तो अभी के लिए अगर हम दोबारा से आपको लिखा है कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो रहा है, जैसे ही मेरा पेज लोड हो रहा था, क्या स्ट्राइप के अंदर एक फील्ड आ रही थी जिसकी पेमेंट क्या थी, इनकम्प्लीट।
वो चीज़ हो भी नहीं कि हमारे पास एक फील्ड आ रही है जिसमें क्या आता है भाई मेरे इनकम्प्लीट। तो होगा क्या है कि जैसे ही मेरा पेज लोड हुआ, स्ट्राइक में क्या हुआ, स्ट्राइक की एपीआई कॉल हुई। कौन सी वाली एपीआई जो हमने यहाँ पर बनाई हुई, यूज में पहले रेंडर पे चल जाता ना। तो जैसे ही पेज लोड हुआ, यूज में क्या की एपीआई कॉल की। एपीआई कॉल होने के बाद हमें क्या मिली, एक क्लाइंट सीक्रेट। इसका फायदा क्या है, वो सीक्रेट की के जरिए अब जो भी मैं यहाँ पर पेमेंट करूँगा मुझे पता है वो किस इंटेंट के लिए, वो किसी के लिए, वो किसी और चीज़ के लिए नहीं है। जो सीक्रेट की आई, इस सीक्रेट की से मुझे पता है जो इसी काम के लिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पर पेमेंट करूँगा तो स्टेटस आएगा मेरे पास सक्सेसफुल वाला, वो पहले वाले पे आएगा, दूसरे वाले पे आएगा, तो पहले वाले पे आएगा, दूसरे वाले पे आएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा से पेमेंट करने का काम करता हूँ, तो अब अगर हम यहाँ पर पेमेंट कर दें तो इसमें होगा क्या, तो इसमें होगा क्या, जो पेमेंट मेरे पास किया है क्या इनकम्प्लीट, वो पेमेंट अब क्या आ जाएगी हमारे पास सक्सेसफुल। अब ये हुआ कैसे, इससे अगर हम थोड़ा सा समझेंगे, जैसे ही होगा क्या है कि जैसे मेरा पेज लोड हुआ, मेरी यूपीआई चली, स्ट्राइक को पता चल गया कि भाई यहाँ पे क्या आने वाला है, हमारे पास पेमेंट आने वाला है। पेमेंट आई नहीं है, पेमेंट क्या है, पेमेंट आने वाली है। तो वो क्या करता है, बिहाइंड द सीन अपना इंटेंट क्रिएट कर लेता है और हमें क्या दे देता है, एक क्लाइंट सीक्रेट, जो हमने एपीआई के जरिए यहाँ पर भी आपको दिखाई। हमें एपीआई से क्या मिल रहा है, क्लाइंट सीक्रेट। अब इस सीक्रेट को यूज करते हुए, जो की है इसको यूज करते हुए, अब जो मैं पेमेंट मिलूंगा वो वहीं पर जाएगी जहां स्ट्राइक ने एक इंटेंट क्रिएट किया था कि भाई ये पेमेंट इसी वाले काम की है। अब वो कहीं और नहीं जाएगी। इसी तरह वो जो हमने एग्जाम्पल दी ना, उसी वाली, कौन सी वाली नहीं बोलूँगा, कौन सी सिनेमा वाली, उसमें जब हमारे पास टिकट आ गया, हमारे पास टिकट नंबर आ गया, हमारे पास कंफर्म हो गया कि मुझे इसी सीट पे जाकर बैठना। तो इसी तरह स्ट्राइक भी इंटेंट क्रिएट करता है और एक हमें की दे देता है कि भाई जो पेमेंट आएगी वो इसी काम के लिए है, या इसी सीट के लिए आएगी, इसी फील्ड के लिए आएगी। अब हम एपीआई डिस्कस कर रहे थे, एपीआई में दोबारा रिवाइज कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने जब एपीआई कॉल की, इस एपीआई का काम यही है कि एक इंटेंट क्रिएट करेगा और हमें रिटर्न में क्या दे देगा, एक क्लाइंट सीक्रेट। अब हमारे पास अगला काम क्या है, सिंपल आप लोगों ने ना ये कोड हम लंबा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत आसान है। और कोड उठा के क्या करना है, जैसे हमने कहा कि हम इस कोड को कभी भी याद नहीं करेंगे। जब भी हमें स्ट्राइक की पेमेंट लगानी है, हमारे पास चैटजीपीटी या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे नेक्स्ट.जेएस भाई सारा कोड बड़ा मिल जाएगा, ये ग्रीन वाले रेगुलेटर पे आपको सिंपल कोड कॉपी करना है और क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। लेकिन कोड समझ आना चाहिए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि चैटजीपीटी से कोड उठाना कोई बात नहीं है, लेकिन जो कोड उठाया है वो समझ नहीं आ रहा, वो बड़ा मसला है। तो सिंपल ये काम तो हमारा हो गया। अब इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है, हैंडल सबमिट। अब ये वाला काम जो हुआ ना, ये तो हमने एक इंटेंट बना लिया, हमें पता चल गया कि भाई स्ट्राइक में वो फील्ड बन गई कि भाई पेमेंट आने वाली है, लेकिन पेमेंट भेजनी कब है वो हमारे ऊपर है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, किस नाम से बनाया भाई, हैंडल सबमिट। आप लोग ये पता है इस लाइन का मतलब क्या है, लाइन नंबर 52 e.default याद होना चाहिए। क्या होगा कि जब भी मेरा फॉर्म सबमिट होगा, ये पेमेंट डिफॉल्ट वाला काम क्या करेगा, हमारे फॉर्म को लोड, हमारे पेज को नहीं होने देगा। उसके बाद अगला काम क्या है, सेट लोडिंग टू। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी
अगला काम क्या है भाई, यहाँ पर एरर बनाएंगे। उसके बाद हमें कॉल करनी है सिंपल स्ट्राइप की एपीआई। अब स्ट्राइप हमें खुद ही एपीआई प्रोवाइड करता है। हमने सिंपल क्या किया, अवेट करना तो पता है, अवेट कर रहे हैं कितना हमारे बॉक्स में डेवलपमेंट है। दूसरा काम कि मुझे कोई ऐसा काम करवाना है कि जो फंक्शन थोड़ा टाइम ले रहे हैं, तो उससे पहले मैं क्या लगा देता हूँ, अवेट। अवेट अगर मैंने लगाया तो फंक्शन को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऐसे। तो हमने ये सारा काम करने के बाद, इंडेंट बनाने के बाद, हमने अब क्या करना है, सिंपल स्ट्राइप की एपीआई को कॉल करना है। और एपीआई का नाम क्या है भाई, कंफर्म पेमेंट। इसमें हमें क्या पास करना है, एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स आए कहाँ से भाई, ये वाले सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे कहाँ से, यहाँ से। वो जो हमने वेरिएबल बनाया था ना, एलिमेंट्स। तो ये हमने पूरा का पूरा एलिमेंट पास कर दिया कि जितनी भी कार्ड की इंफॉर्मेशन होगी, कार्ड नंबर, सीएसपी, एक्सपायरेशन डेट, वो यहाँ पर कंफर्म पेमेंट में स्ट्राइप खुद निकाल लेगा। उसके बाद हमने एक और चीज भेजी, इसको गौर से देखिएगा, यहाँ गलती कर दी तो हमारी पेमेंट वाला मेथड खराब हो गया। हमने दूसरी चीज क्या भेजी यहाँ पर, क्लाइंट सीक्रेट। मैंने क्या कहा था कि जो एपीआई से हमारा सीक्रेट आया, ये हमारे पास जरूरी है। क्यों जरूरी है, हमें पता होना चाहिए हम पेमेंट किस चीज के लिए करें। सही है, अगर ये क्लाइंट सीक्रेट नहीं होगा हमारे पास तो हमें नहीं पता चलेगा कि भाई ये पेमेंट किसकी वाली है या ये वाली है। तो क्लाइंट सीक्रेट ये आइडेंटिफाई करता है कि ये पेमेंट हमारी जाएगी वहाँ। उसके बाद हमारे पास लास्ट रूल है कंफर्म पेमेंट, और उसके बाद है रिटर्न यूजर। जब हमारी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा भाई, पेज डायरेक्ट हो जाएगा वहाँ पर लोकल होस्ट 3000/पेमेंट सक्सेस। तो अभी के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसी पेज में लोकल होस्ट 3000 पेमेंट सक्सेस। तो जब भी हमारी ये वाली एपीआई सही सलामत चल जाएगी तो स्ट्राइप क्या करेगा, जो हमारा सबमिट वाला फंक्शन है वो क्या करेगा, हमारे पेज को रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पर, पेमेंट सक्सेस वाले पेज। उसके बाद यहाँ पर हमने एरर डिफाइन की है, और उसके बाद भाई हमने यहाँ पर अपनी एचटीएमएल लिखी हुई है और उसमें भाई कुछ एलिमेंट लगाई हुई है। ये कोड आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर आ जाए तो सिंपल हमने क्या किया हुआ है, एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, और इस फॉर्म में क्या पास किया हुआ है, ऑन सबमिट। ऑन सबमिट क्या करता है, ऑन सबमिट का काम करता है। जब भी फॉर्म सबमिट होगा ये वाला हमारे पास ये वाला इवेंट ट्रिगर होगा, और इस इवेंट में हमने क्या पास किया होगा, हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट क्या है भाई, क्या ये वही वाला फंक्शन है जो हमने बनाया था, ये वाला। तो हमने क्या किया, जो हैंडल सबमिट का फंक्शन हमने बनाया वो सिंपल यहाँ पर लाके पास कर दिया। अगला काम हमने क्या किया, पेमेंट एलिमेंट। ये पेमेंट एलिमेंट कहाँ से आया, पेमेंट एलिमेंट कहाँ से आया, अभी हमने दिखाया था ना कि हमने 3 चीजें पोर्ट की। कौन कौन सी भाई, टू स्ट्राइप, आगे वाले में बात नहीं करी, बहुत आवाज आ रही। हमने 3 चीजें पोर्ट की थी, कौन कौन सी भाई, यूज स्ट्राइप, यूज एलिमेंट और पेमेंट एलिमेंट। तो अब अगर हम यहाँ पे देख लें तो कितनी चीजें पोर्ट की थी भाई, यूज स्ट्राइप, यूज एलिमेंट्स और पेमेंट एलिमेंट। पेमेंट एलिमेंट में हमें वो सारी फील्ड्स मिलेंगी जो यहाँ पर हमारे पास आ रही है कि भाई कार्ड, अमेज़न या कैश पे, और सारी की सारी फील्ड कौन से कंपोनेंट में आ रही है हमारे पास, ये पेमेंट एलिमेंट वाला में जो हमने सिंपल इंपोर्ट करा है। तो हमें लिखना कुछ भी नहीं है, अगर हम अपना चेकआउट बना रहे हैं हमें फ्लो समझ आना चाहिए, और एलिमेंट्स वगैरह कहाँ से इंपोर्ट करने के सारे के सारे, कहाँ से इंपोर्ट करने के, स्ट्राइप से। अगर हम बाय डिफॉल्ट स्ट्राइप का चेकआउट का पेज यूज कर लेते तो हमें ये एलिमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम कस्टम बना रहे हैं तो हमें स्ट्राइप के एलिमेंट्स की नीड पड़ेगी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने बटन बनाया हुआ, जिस बटन के अंदर भाई हमने कंडीशन लगाई हुई कि अगर लोडिंग नहीं है
तो क्या दिखा दो भाई पे, अगर लोडिंग है तो क्या दिखा दो, अगर भाई यहाँ पर लोडिंग नहीं है तो हम सिंपल क्या दिखाएंगे भाई, पे और 49। जैसे ही मैं पे करूंगा तो उस टाइम हमें क्या दिखाना है भाई, उस टाइम हमें क्या दिखाना है, प्रोसेसिंग। तो अब अगर हम यहाँ पर आपको दोबारा गौर करें 42, उसके बाद भाई कुछ भी दे दें, तो अभी अगर आप यहाँ गौर से देखें तो अभी क्या आ रहा है यहाँ पर, पे और क्या आ रही है, अमाउंट। ये चीज हमने कहा लिखी हुई यहाँ। अब जैसे ही हमारे पास बटन को रन करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, प्रोसेसिंग। ये नजर आएगा। और हमने एक और काम किया हुआ यहाँ पर, बटन को क्या कर दिया, बटन को क्या कर दिया, जैसे ही हो गया हमारे पास डिसेबल। अब डिसेबल क्यों किया पता, जैसे ही हमारे पास लोडिंग शुरू हो, अक्सर भाई हमारी वेबसाइट में लोग आते हैं कि भाई जल्दी जल्दी में भाई 2 दफ़ा बटन दबा दें। तो अगर 2 दफ़ा बटन दबाया तो हैंडल सबमिट का फंक्शन 2 दफ़ा नहीं चलेगा, 3 दफ़ा नहीं चलेगा, 3 दफ़ा दबा दें। तो हमने पहली दफ़ा में क्या कर दिया कि अगर पहली दफ़ा क्लिक हो गए तो उस टाइम हमने क्या करवा दिया, बटन को डिसेबल करा दिया। और डिसेबल कराने के बाद हमारा पेज अगर पेमेंट हो जाएगी, पेज डायरेक्ट वहाँ पर हो जाएगा पेमेंट सक्सेस वाले पेज पे। तो हो गया इतना ही आसान, क्या मुश्किल है, बस आपने थोड़ा मुश्किल लगा होगा, लेकिन जब आप चलाएंगे ना आप पेमेंट हो जाएगी तो अच्छा भी लगेगा। इसलिए मैंने कहा था कि आज हम सारे साथ साथ करेंगे, लेकिन 2 लड़कों के अलावा शायद किसी भी नहीं, किसी का चला चलो खैर। API का कोड समझना है आपको खुद करना है, समझ लेना। अस्सलाम वालेकुम, ये मैंने व्हाट्सएप पे देखी। सबसे पहले माजरत यार 4 क्लासेज रह गई, लेकिन मैं देख रहा था माशाल्लाह अली भाई ने बहुत अच्छे से चीज़ें कंडक्ट की, बहुत अच्छे से अली भाई चीज़ों को लेके चले। अली भाई बहुत अच्छे से, अली भाई को थोड़ा सा यार बाकी बहुत तालियां बजाई यार। काफ़ी मुझे मैसेजेस आ रहे थे यार, उसके लिए बहुत माजरत कि काफ़ी लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाया। अली भाई कहा है, अली भाई आप लोगों को जवाब नहीं दे रहा था, कॉल इतनी हाथ उठाता लेकिन रेस्ट पे था, तो उसके लिए माजरत, सॉरी कि मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे सका आप लोगों को। अभी अली भाई का एक मुख्तसर सा टॉपिक रह गया, तो वो टॉपिक अभी कवर करते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह रैपअप एक शुरू करेंगे, कुछ आपका नोट लेंगे, कुछ अपने चीज़ें बताएंगे कि आप लोगों के साथ कैसा सफर रहा, कैसी चीज़ें रही, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करते हैं। इससे पहले कोशिश करते हैं कि पढ़ाई खत्म हो जाए ताकि उसके बारे में अच्छे से हम लोग बातचीत कर सकें। लास्ट हमारे पास रह गया API को। इस API का काम क्या है भाई, अभी जैसे हमने कहा कि ये API से हम क्या निकाल लेते, क्लाइंट सीक्रेट। जो क्लाइंट सीक्रेट जनरेट करने वाला काम है वो कौन करेगा भाई, यानी API। इसका लॉगिन किया है भैया तो अब सबसे पहले इस API में हमने 2 काम किए हुए, 2 काम किए हुए। क्या, सबसे पहले कोड किया था इसको स्ट्राइप को, और दूसरा काम क्या किया हुआ भाई, दूसरा काम क्या किया हुआ है हमने यहाँ पर एक स्ट्राइप कॉन्फ़िगरेशन बना के उसके अंदर AND पार्ट सीधे कौन सी, स्ट्राइप सीक्रेट की, इसकी हमने API बनाई। API बनाई हमने डायरेक्ट क्लाइंट साइड से इसको एक्सेस नहीं किया, तो फंक्शन भी नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या काम करना है, एक तो सिक्योरिटी वाला काम करना है, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई स्ट्राइप में हमें अलाउ नहीं करता कि हम जो पेमेंट इंटेंट बना रहे थे वो हम क्लाइंट से बनाए।
लिए क्या करें भाई, आप सर्वर कंपोनेंट्स का यूज करें, सर्वर एक्शन का यूज करें, या तो भाई एपीआई बनाएं उसके लिए, वो थोड़ी चीज़ ज़्यादा बेटर है। और दूसरी चीज़ ये कि सर्वर जो होते हैं वो क्लाइंट से ज़्यादा सिक्योर होते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर अपनी सीक्रेट की यूज करनी बजाय इसके क्लाइंट को। अगली चीज़ क्या है भाई, हमारे पास हमने एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन का नाम क्या रखा हुआ हमने, पोस्ट। जितनी भी भाई इस वाले राउट पे पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी उसको हैंडल कौन करेगा, ये वाला फंक्शन है। अब इसके अंदर हमें एक चीज मिल रही है भाई, हमें यहाँ पर एक चीज मिल रही है, हमने सबसे पहले इस फंक्शन में से एक चीज निकाली है, रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट आप लोगों को पता है, हमने पिछले सारे क्लास में डिस्कस किया, जो भी भाई हमारे पास एपीआई फैच होगी, हमारे पास रिक्वेस्ट में काफी सारी चीजें आ रही हैं, और इसी के साथ हमारे पास एक चीज आ रही है क्या, अमाउंट। हमने यहाँ पर अमाउंट क्या की है, डी स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, रिक्वायर्ड डॉट जेसन में कन्वर्ट किया, और इससे पहले हमने क्या लगाया हुआ है, अवेट। अब अगर मैं आपसे पूछूं, हमने जेसन में कन्वर्ट करने के लिए अवेट क्यों लगाया, जो मैंने बहुत बार बताया, जेसन में कन्वर्ट करने के लिए हमने अवेट क्यों लगाया, किसी वजह। जेसन क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस, और प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए क्या लगाते हैं, अवेट। तो हमने क्या किया, सारे के सारे जितनी भी रिक्वेस्ट चीजें आ रही थी उसको वीडियो में बनाने के लिए किसमें कन्वर्ट किया, जेसन में। और जेसन में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या डिस्ट्रक्चर करवा ली इसमें से, अमाउंट। अब सिंपल हमने क्या क्रिएट किया हुआ यहाँ पर, पेमेंट इंटेंट, और उसके बाद यहाँ पर हमने स्ट्राइक की यूपीआई कॉल की है, स्ट्राइक और पेमेंट इंटेंट और क्रिएट। अब जो वाला स्टेप है ना कि जो हमने डिस्कस किया था कि स्ट्राइक को बनाने में कि भाई पेमेंट आने वाला है, सही है, वो महीने का आता ना, हम भी ये बोलते कि भाई सैलरी आने वाली है। तो इसी तरह हमने क्या किया, स्ट्राइक को बता दिया क्या भाई ये पेमेंट है, ये पेमेंट आने वाली है, आप भाई इसके लिए तैयार हो। उसके लिए हमने क्या क्रिएट कर लिया है, पेमेंट इंटेंट। हमने उसमें क्या बता दिया भाई, सिंपल अमाउंट, करेंसी बता दी कौन सी, यूएसडी, और उसके बाद हमने पेमेंट मेथड बता दिया कि जो भी हमारे कंट्री के हिसाब से हमारे होता है कि शायद डैशबोर्ड में दिखा देगा कि भाई उसी के हिसाब से हमारा पेमेंट मेथड भी शो करा देगा। मेन जो है ना हमारे पास लास्ट वाले है, हमें सिंपल यहाँ से रिटर्न क्या करना है, हमने रिटर्न में क्या भेजा भाई, हमें एपीआई से कोई भी डेटा पर रिटर्न करना हो, हमें पता है कैसे लगा देंगे, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और हमने यहाँ पर क्या भेज दिया भाई, क्लाइंट सीक्रेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसकी क्या रखी हमने, क्लाइंट सीक्रेट। और जो भी भाई इस एपीआई में से, इस एपीआई ने हमें सीक्रेट क्रिएट करके दिया, हमने वो इसे एज अ रिस्पॉन्स यहाँ पर भेज दिया। दूसरी चीज क्या थी भाई हमारे पास, हमने भाई अगर इस एपीआई में कोई इश्यू आया तो उसको हैंडल किससे किया भाई, हमने कैच, ट्राई कैच पढ़ा है ना अपने क्लास में। तो जो काम भाई हमारे पास सक्सेसफुली हो जाएगा वो किसमें चलेगा भाई, ट्राई में। अगर कोई एरर आ गया तो वो किसमें चले जाएगा, कैच में। तो अगर इस एपीआई रन होते हुए कोई एरर आ गया तो हम क्या शुरू करा देंगे भाई, इंटरनल एरर, और यहाँ पर क्या भेज देंगे, एरर, और यहाँ पर भी हम रिस्पॉन्स भेजेंगे। इस रिस्पॉन्स में क्या भेजेंगे भाई, इंटरनल सर्वर एरर, और स्टेटस क्या है भाई, 5 मिनट। स्टेटस 5 मिनट क्या करता है भाई, 5 मिनट का मतलब क्या होता है, इंटरनल सर्वर एरर। इस तरह हमने लास्ट टाइम कॉल भी पढ़ा था, 401 क्रिएटिव, 404 नॉट फाउंड। तो ये था भाई हमारा पेमेंट वाला पार्ट। उसके बाद हमने चेकआउट का पेज बना के लिया, होम पेज बना लिया। तो भाई इतना ही आसान है, स्ट्राइक आसान तो नहीं है, आपके चेहरों से पता चल रहा है, लेकिन सिंपल हमें ये चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल कोड जाएंगे और इसको पेस्ट करेंगे और फ्लो समझ आना जरूरी है। एलिमेंट से काम क्या होता है, ये तो समझ आ गया ना, एलिमेंट से काम क्या होता है। ऐसा नहीं है कि यही ना पता एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स क्या होता है, हमारे पास फाइल में एलिमेंट्स
कंपोनेंट पेमेंट के लिए जब हम कंटेंट बनाते हैं तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है भाई? क्लाइंट सीक्रेट की जरूरत पड़ती है जिससे हम क्या करवा सकते हैं? पेमेंट करवा सकते हैं। तो सिंपल आपको इस कोड को चला के देखना है भाई। कोड कहाँ से मिलेगा? सैटरडे वाली क्लास में मैं कोड ऑलरेडी पुश किया हुआ है। सिंपल आपको कोड उठाना है और ये जो स्टेप बनाया ना हमने, ये वाला स्टेप बनाना है। इन स्टेप को फॉलो करके आप अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चला जाए। ये वाले स्टेप ना मैं इसी कोड की रिव्यू फाइल डालूंगा, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके भी इसे रन करवा सकते हैं। बस हो गया स्टेप। कौन कह रहा है? क्या चीज? अच्छा दिखा रहे। तो अगर मैं वाइस स्टेप एक बार वाइस भी बता दूं तो सिंपल हमें क्या करना है? सिंपल हमें क्या करना है? सबसे पहले रिपोजिटरी फ्लो करनी है सैटरडे वाले में जाके। अगला स्टेप क्या करना है? अकाउंट क्रिएट करना है। तीसरा स्टेप क्या था हमारे पास? हमें जो अकाउंट क्रिएट किया वहाँ डैशबोर्ड से दो ईपीआई की लेनी है, एक तो पब्लिशेबल की और एक सीक्रेट की। चौथा स्टेप क्या है? उसी फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल बनाई हुई env.xml के नाम से। तो आपने क्या करना है? उसको कन्वर्ट कर देना है .env.local में। पांचवा स्टेप हमारे पास क्या है? हमें इस प्रोजेक्ट में क्या करना है? सिंपल रन करना है। छठा स्टेप क्या है? हमने पैकेज इंस्टॉल करने हैं और हमारा काम हो जाता है। इतना ही आसान है। तो बस आज की क्लास कंटेंट को हो गया। तो आज हमारी लास्ट क्लास है। अब जाते जाते अगर आपसे कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लें, हमने बाकी तो बहुत सारी बातें की है फिलासफी के हवाले से। दूसरी बात की है आज मैं बात की है अगर हम आपसे पूछें अपने पर्सनल फीडबैक के लिए क्या हमने जो चीज़ डिलीवर की आप लोग उससे सेटिस्फाइड थे? कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है मुझे बोले कि यार हमें समझ में आया। तो मतलब 4 महीने की जिंदगी तकरीबन 4 महीने हो गए। तो मैं तो क्वार्टर टू भी आया 4 महीने। और मैं सच बताऊँ मेरे दोनों स्टूडेंट लड़के में ऐसा हम लोग लड़ाई होते हैं, लेकिन मैं यहाँ सैटरडे वाली क्लास की स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि बिलाल भाई की वजह से। मेरी जो मेन क्लास थी ना, मेरी मेन क्लास थी ट्यूसडे और मैं वहीं पे लीड कर रहा था बिलाल भाई के साथ, क्योंकि मैंने अब ना मेरी आदत ऐसी है कि जो काम होता है ना, मैं अगर किसी बंदे ने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं ऐसा नहीं कि यार उसको तारीफ नहीं करूँ, मैं कर देता। तो मैं अगर सर्च कर रहा हूँ बिलाल भाई के पास सिर्फ इसलिए आया था कि क्वार्टर 1 में अगर किसी ने मुझसे पढ़ा होगा मैं बिल्कुल फारिग था। अब का पता नहीं अब मैं कैसे डिलीवर करता हूँ। मैं तो कुछ बोलूँगा तो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये आप लोग को फिट है। तो क्वार्टर 1 में मेरी जितनी ग्रूमिंग थी वो बिलाल भाई ने। मैं क्वार्टर 1 में एनर्जी आया था, टीचर असिस्टेंट में नीचे राहुल लगा रहा था बड़े वीडियो से, और बिलाल भाई थे हमारे क्वार्टर 1 के लीड। तो बिलाल भाई ने क्या किया, आते थे क्लास देते थे चले जाते, जाने से बोला क्लास छोड़ के नहीं, वो नीचे राउंड पे उन्होंने मुझे इतना फ्री हैंड दिया कि मैं यहाँ पर पढ़ा सकूँ। मतलब मैंने कभी भी नहीं सोचा था, शायद मैंने क्या किसी ने भी सोचा हो कि हम इतने बड़े क्राउड को 15-17 की क्राउड को यहाँ बैठ के पढ़ा होंगे। तो बिलाल भाई का शुक्रिया कि उन्होंने कम से कम मुझे ही चांस दिया, और इसी वजह से मैं क्वार्टर 2 में भी सर बिलाल के साथ आया। और तीसरी चीज एक अच्छी अगर आपको अगर मैं बता दूँ कि क्वार्टर 3 में मेरा और बिलाल भाई का डिसाइड हुआ है कि जैसे मैं 2 क्लासें पढ़ा रहा हूँ
मैं कॉर्डिनेटर में एक ही क्लास पढ़ा रहा हूँ और वो भी सेट है मेरी और गुलाल भाई की से